आपने सिर्फ कैंडल किस तरीके की होती है, ओपन कहाँ होता है, हाई कहाँ जाता है, लो कहाँ जाता है, क्लोज कहाँ होता है, ये सारी चीज़ें आपने समझ ली। अभी दूसरी चीज़ है कि आपको इस पूरे ट्रेडिंग स्टाइल के अंदर क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि क्या क्या ध्यान में रखना है। दूसरा एक चीज हम लोग समझ रहे हैं कि एफ वी जी, वॉट इज एफ वी जी, एफ वी जी क्या होता है। तो लेट्स डू द वीडियोज ऑन एफ वी जी। एफ वी जी को समझने के लिए ट्राई करते हैं। इसके लिए हम लोग बाकी सारी चीज़ों को डिलीट कर देते हैं। लेट्स गो विद द एफ वी जी। सी फ्रेंड्स, दिस इज वन कैंडल। ये दूसरी कैंडल, और उसके बाद ये एक और तीसरी कैंडल। ये तीन कैंडल है, सारी की सारी, सॉरी बैक साइड पे ले लो, वीक। ये जो वीक है उसको भी हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि कैसे क्या होता है, किसको वीक बोलते हैं, वो भी देख लो जरा। सी यहाँ पर ये वाला जो पोर्शंस है, ये पूरा कंप्लीट ग्रीन पोर्शन जो है उसको बोलते हैं बॉडी, और ये वाला जो पोर्शन है उसको बोलते हैं वीक। जब कोई कैंडल फॉर्मेट होती है तो उसके अंदर वीक वाला पोर्शंस भी होता है और बॉडी वाला पोर्शंस भी होता है। जस्ट खाली हमको इतना ही समझना है कि इसको बॉडी कहते हैं और इसको वीक कहते हैं। अभी देखिए तो यहाँ पर बुलिश एफवीजी डिज़ाइन हुआ है। तो बुलिश एफवीजी में क्या हुआ, तो कि हाई जो है, ये फर्स्ट कैंडल का हाई और ये थर्ड कैंडल का लो। फर्स्ट और थर्ड कैंडल के बीच के अंदर जो गैप है उसको बोलते हैं एफ वी जी। एफ वी जी क्या बोलते हैं, एफ वी जी। तो ये जो है एफ वी जी, फर्स्ट कैंडल का हाई और ये थर्ड कैंडल का लो, इन दोनों के बीच में जगह जो भी है उसको बोलते हैं एफ वी जी, फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप। जब सडनली बाइंग ज़्यादा हो जाती है तो इन दैट केस पहली और थर्ड नंबर की गैप के, आई मीन हाई और लो के बीच में एक गैप क्रिएट होता है जिसको बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप की इम्पोर्टेंस ही बहुत ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बाइंग होती है, तो वो टाइम पे मार्केट फर्स्ट और थर्ड कैंडल के बीच में एक गैप क्रिएट करता है। ये एक फेयर वैल्यू गैप है। ऐसे ही डाउन साइड पे भी हम लोग समझ लेते हैं कि फेयर वैल्यू गैप किस तरीके का होता है। ये अप साइड का आपको क्लियर हो गया होगा। लेट्स गो विद द डाउन साइड फेयर वैल्यू गैप। इसी के अंदर मैं डिज़ाइन कर देता हूँ डाउन साइड का, क्रिएटिंग द रेड कैंडल। एक, तो ये हो गया तीन। कैंडल की पोजीशंस हमको चेंज करनी पड़ेगी।
जैसे पहले हम लोगों ने देखा वो था फेयर वैल्यू गैप इन अप डायरेक्शंस। अभी यहाँ पर क्या हुआ, जैसे डाउन साइड का कैंडल हुआ तो उसमें भी हमको इस तरीके से फेयर वैल्यू गैप मिलेगा। ये फर्स्ट कैंडल हो गई, ये थर्ड कैंडल हो गई, एंड कैंडल इज गोइंग, प्राइस इज गोइंग डाउन साइड। तो इन दैट केस हमारा फेयर वैल्यू गैप जो है वो यहाँ पर फॉर्मेट हुआ, ये वाला पोर्शन, फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई, इसके बीच में जहाँ पर जगह रह गई दैट इज कॉल्ड माई फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप जो है वो सडनली फॉल्स, मीन्स सडनली सेल्स ज़्यादा हो जाता है, तो उस टाइम पे फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में गैप रह जाता है, उस वजह से सेल साइड फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है। तो ये हो गया पूरा कंप्लीट नॉलेज ऑफ फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप जो है, अगर इनसाइड कैंडल होती है, अगर मान लो कि इसकी जगह पर यहाँ पर एक कैंडल ऐसी फॉर्मेट होती है, तो ये कंप्लीट कैंडल जो है वो इस कैंडल के अंदर आ गई है, तो वो टाइम पे हम लोग लो जो है वो इसी कैंडल का कंसिडर करेंगे। मतलब इस कैंडल का जो भी लो होगा वही फेयर वैल्यू गैप के साथ कंसिडर होगा, और हम लोग उसी को फॉलो करेंगे एज अ फेयर वैल्यू गैप। मीन्स समझ लो कि ये यहाँ पर इस तरीके से आया, तो हमारा फेयर वैल्यू गैप जो है वो ये कैंडल पूरी इस कैंडल के अंदर इनसाइड हो गई है, तो हम लोग अभी ये जो वैल्यू है, मतलब ये जो पोर्शन है उसको फेयर वैल्यू गैप कंसीडर करेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है जो भी मैं बता रहा हूँ। उस टाइम पे ये वाला जो है वो फेयर वैल्यू गैप नहीं कहलाएगा। उस टाइम पे ये लो और ये हाई, इन दोनों के बीच का जो गैप है दैट इज कॉल्ड द फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर फेयर वैल्यू गैप के रिगार्ड्स में किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट में डाल सकते हो। थैंक यू।